एक ऐसी शिप जो अपने ज़माने की सबसे बड़ी शिप थी। अब आप लोग ये सब सुनकर समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक एक ऐसी शिप है जिसे कभी ना डूबने वाली शिप कहा जाता है। लेकिन आखिर क्या हुआ? आखिर उस रात को ऐसा हुआ क्या था जो टाइटैनिक टूटकर समुद्र में समा गया? आज हम बात करने वाले हैं उस रात के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं पीयूष गुरबेले फैन क्लब। तो आज हम टाइटैनिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइटैनिक की डिज़ाइनिंग कैसी थी। तो टाइटैनिक के ऊपर 4 चिमनियाँ थी जिसमें से काम सिर्फ 3 ही करती थी और एक चिमनी को टाइटैनिक के डिज़ाइन के लिए रखा गया था। और टाइटैनिक में 3 क्लासें मौजूद थी। ए क्लास की टिकट थी 2000 रुपये, बी क्लास की टिकट थी 1,05,000 रुपये और थर्ड क्लास की टिकट थी 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये। आखिर उस रात हुआ क्या? तो हम बात करते हैं अभी टाइटैनिक की शिप के बारे में। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको टाइटैनिक की शिप के अंदर। गाइस, टाइटैनिक को 3000 वर्कर्स की टीम ने बनाया था, जिसमें से आधों की हो चुकी थी मौत और 48 बंदे घायल हो चुके थे, यानी कि 48 जो आदमी थे वो घायल हो चुके थे। उसके बाद टाइटैनिक को 1 अप्रैल 1912 को उसके फर्स्ट ट्रायल में समुद्र में उतारा गया और टाइटैनिक बहुत ही अच्छी तरीके से गया और बहुत ही अच्छी तरीके से वापस भी आया। गाइस, टाइटैनिक के अंदर योगा रूम भी था और प्लेइंग रूम भी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे, और नहाने के लिए एक लग्जरी बाथरूम भी था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बनाया जाता था, वेज और नॉन वेज, और तीनों क्लासों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाने का निर्माण किया गया था टाइटैनिक में। फिर उसके बाद टाइटैनिक जा चुका था अपने पहले एक्सपेरिमेंट में, यानी कि वो जा रहा था अमेरिका। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जहाज़ अमेरिका तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि बीच में ही टाइटैनिक डूब जाएगा। अभी बात करते हैं हम उसके बारे में। पहले 4 दिन तो टाइटैनिक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुजरा। सारे लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि वो अमेरिका में एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते थे। तो अब हम बात करते हैं कि 5 तारीख को उस दिन हुआ क्या था। गाइज, उस रात को आसमान में बहुत ही घने बादल छाए हुए थे। रात में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अंधेरे के कारण बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी शिप के कैप्टन को टाइटैनिक को चलाते समय। घने बादलों की वजह से शिप को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया और कैप्टन ने सोचा था कि अचानक से लोग अगर टाइटैनिक को ऐसे बहुत ही जल्दी अमेरिका पहुंचते देखेंगे तो वो भी चौंक जाएंगे। इसीलिए टाइटैनिक और भी तेज़ी से बढ़ रहा था। और यहाँ पर सामने किसी को क्या पता था कि सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक आइसिकल पहाड़ था, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, जिसको कैप्टन देख नहीं पाए थे। और टाइटैनिक में दूरबीन भी मौजूद नहीं थी। एक्चुअली मौजूद तो थी, पर जब टाइटैनिक का जो कैप्टन था उन्होंने वो दूरबीन को रखा हुआ था एक केज के अंदर, जो केज की चाबी वो जब उन्होंने अपना रेस्टिकेट लेटर दिया तो वो वहीं पर ही छोड़ गए थे। उसके बाद अचानक जब फ़ोन की घंटी बजती है, टाइटैनिक के जो शिप के जो जहाज़ के वो थे कैप्टन, उनके जब फ़ोन की घंटी बजती है और जैसे वो फ़ोन उठाते हैं उन्हें पता लगता है कि टाइटैनिक कुछ ही पल में एक बड़े आइसिकल पहाड़ से टकराने वाला है। पहले तो किसी को पता नहीं था और अचानक
टाइटैनिक टकरा जाता है उस बड़े आइसिकल पहाड़ से, और टकराने के बाद धीरे धीरे नीचे के जो थर्ड क्लास के मेंबर्स थे उनके रूम में पानी भरने लग जाता है। आधे तो आराम से सो रहे होते हैं और बाकी के सारे मेंबर्स बहुत ही घबराए हुए होते हैं टाइटैनिक शिप के अंदर। जिनको पता लग जाता है वो भागकर ऊपर जाते हैं। वैसे तो गाइस हर एक शिप के अंदर 40 लाइफ बोट होना ज़रूरी है, पर टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट थी, क्योंकि इसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। तो जब टाइटैनिक के अंदर पानी भर रहा था तो सारे लोग जल्दी से भाग भाग कर ऊपर की ओर आ रहे थे, और सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को टाइटैनिक शिप के अंदर उतारा जा रहा था, मतलब कि लाइफ बोट्स के अंदर बिठाया जा रहा था। तो सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या पुरुषों की थी और सबसे ज़्यादा खतरा भी पुरुषों को ही था। उसके बाद टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा, और जो वहाँ पर म्यूज़िक बजाने वाले थे वो जब तक टाइटैनिक डूबा नहीं तब तक वो म्यूज़िक ही बजाते रहे, ताकि लोगों को टेंशन फील ना हो और वो थोड़ा सा सेफ फील करें। इसीलिए टाइटैनिक डूबता डूबता, टाइटैनिक बहुत भारी था इसलिए टाइटैनिक बीच में से टूट गया और टाइटैनिक डूब चुका है। गाइस टाइटैनिक अभी भी पानी के अंदर है और उसे क्यों नहीं निकाला गया ये बात करेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना।